कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा से रिकवर होंगे कोरोना मरीज। स्टेटिन दवा से तेज होगी कोरोना मरीजों की रिकवरी। अमेरिका वैज्ञानिकों ने किया दावा। हालत नाजुक होने से बचाएगी स्टेटिन। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाने वाली दवा स्टेटिन से कोरोना मरीजों में रिकवरी तेज हो सकती है। यह दावा अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस दवा की मदद से कोरोना के गंभीर होने का खतरा भी घटाया जा सकता है, यानी मरीज की हालत नाजुक होने से रोकी जा सकती है। ऐसे असर करती है दवा। अमेरिकी जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च कहती है स्टेटिन कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। ऐसा होने पर ये कोशिकाएं कोरोना को अंदर तक पहुंचने से रोकती हैं। ACE2 रिसेप्टर पर अटैक करती है दवा। रिसर्च के मुताबिक इंसान के शरीर में कोरोना वायरस को संक्रमण फैलाने में ACE2 रिसेप्टर मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टेटिन्स का असर इन्हीं कोशिकाओं पर होता है और संक्रमण गंभीर होने का खतरा कम हो जाता है। कोरोना के 170 मरीजों पर जांचा गया मेडिकल रिकॉर्ड। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कोरोना से जूझने वाले 170 मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड जांचा। ये मरीज फरवरी से जून 2020 के बीच भर्ती हुए थे। इनमें से 27% मरीज इलाज की शुरुआत से ही कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टेटिन ले रहे थे। जिन मरीजों को यह दवा दी गई थी उनमें कोरोना के गंभीर होने का खतरा 50% तक कम हो गया। कोरोना के जो मरीज ये दवा नहीं ले रहे थे उनकी तुलना में इन मरीजों की रिकवरी में तेजी आई। इन 5 तरीकों से घटाएं अपना कोलेस्ट्रॉल। लहसुन से करें सुबह की शुरुआत। लहसुन में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार लहसुन से नियमित सेवन से LDL के स्तर में 9% तक कमी हो सकती है। रोजाना सुबह के समय खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को चबा चबा कर खाना फायदेमंद होगा। चाय पीने से पहले खाएं बादाम। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इन्हें एक रात पहले पानी में भिगोकर सुबह चाय से करीब 20 मिनट पहले खाना चाहिए। पानी में भिगोने से बादाम में फैटी तत्व कम हो जाता है। प्रतिदिन 5 से 6 बादाम खाना पर्याप्त होगा। इसका 1 माह का खर्च लगभग उतना होगा जितना कोलेस्ट्रॉल होने पर उसे घटाने वाली दवाओं का होता है। साथ ही अखरोट का सेवन भी करेंगे तो 2 गुना फायदा होगा, लेकिन काजू को अवॉइड करना चाहिए। भोजन में अधिक से अधिक फाइबर हो। नाश्ते से लेकर डिनर तक आप जब भी और जो भी खाएं वह फाइबर युक्त होना चाहिए। रोजाना अपने दोनों समय के भोजन में सलाद को जरूर शामिल करें। सलाद में शामिल तमाम तरह की चीजें जैसे प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर आदि फाइबर से युक्त होती हैं। ओट्स, स्प्राउट्स और शकरकंद में भी काफी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। इन्हें नाश्ते में लें। संतरे, नाशपाती, पपीते, चीकू और फल भी फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। बाहर की तली हुई चीजों को ना कहें। ट्रांस फैट के लगातार सेवन से LDL जैसा बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि HDL जैसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 20% तक घट जाता है। ट्रांस फैट मुख्य रूप से डीप फ्राइड, बेक्ड और क्रीम वाली चीजों में होता है, खासकर एक ही तेल जो बार बार गर्म करने से उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। बाहर के खाने में आमतौर पर इसी तरीके के तेल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बाहर की डीप फ्राइड चीजें अवॉइड करनी चाहिए। वनस्पतिक प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वनस्पतिक प्रोटीन से मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जो वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों से मिलता हो। ये प्रोटीन दालों, राजमा, चना, मूंगफली, सोयाबीन आदि के जरिए हासिल किया जा सकता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी तेजी से घटाने में मदद मिलती है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। अंडा खाने से नहीं बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। अब तक ऐसी धारणा रही कि अंडों का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि अंडे में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अब पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट 3 वैश्विक अध्ययनों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीमित मात्रा में अंडे खाने से ना तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बढ़ोतरी होती है, ना ही दिल के लिए खतरा पैदा होता है। दिन में केवल 1 अंडा खाएं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रोजाना 1 अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चिंता से मुक्त होकर खाया जा सकता है। PHRI ने जिन 3 अध्ययनों का विश्लेषण किया उनमें कुल मिलाकर 1,70,000 लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।